So hi guys, welcome again in my YouTube channel Study with Kritika. Today's our topic is casteism and communalism. वैसे तो यह है कास्टिज्म, जातिवाद, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकतावाद हम सब ने सुना होगा। ये हमारे इंडिया में एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह है जिसके बारे में सबको पता है। सो हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं जब सबको पता है कि कास्टिज्म और कम्युनलिज्म होता क्या है। सो आज इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं कि आज हम जानें कि एक्चुअली में कास्टिज्म और कम्युनलिज्म कहाँ से राइज हुआ। सो बेसिकली ये माना जाता है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम मुगल्स और ब्रिटिशर्स के एरा के कोलैप्स होने से स्टार्ट हुआ। कास्ट के भी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो वर्ण और एक जाति। और कास्टिज्म इंडिया में लोगों की जेलसी के कारण फैला, एक दूसरे के स्टेटस वर्क के कारण स्प्रेड हुआ। ब्रिटिशर्स एरा में ब्रिटिशर्स सिर्फ क्रिश्चियंस को हायर पोस्ट पर अपॉइंट करते थे, जिससे अदर क्लासेस में जेलसी बढ़ी और सिर्फ फेयर्स पर्सन्स को वर्क देते थे। ये तो हो गई कास्ट की बात। अब कास्टिज्म क्या होता है? जब किसी पर्सन को अपनी कास्ट से इंटेंस अटैचमेंट हो जाए, यानी किसी कास्ट के प्रति अत्यधिक लगाव हो, उसके अलावा उससे कुछ और ना दिखाई दे, उसे लगे कि हाँ बस मेरी ही कास्ट सही है और वो अपने फ़ायदे के लिए सब में यह कास्टिज्म फैला दे या कास्ट पर पॉलिटिक्स करे, तो उसे कास्टिज्म कहते हैं। नाउ वी मूव ऑन कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मीन्स सांप्रदायिकतावाद। जब दो कम्युनिटी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। जब किसी रिलीजन, कल्चर और बहुभाषीय भाषा के आधार पर कोई ग्रुप खुद को अलग समझने लगता है और अपनी पॉलिटिकल डिमांड सरकार के सामने पेश करता है सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए, तो उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। जैसे राजस्थान में हर वर्ष गुर्जर आंदोलन होता है। वो रिजर्वेशन के लिए हमेशा रेल रूट जाम कर लेते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और फिर अपनी इनएप्रोप्रिएट डिमांड सरकार के सामने रखते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें पढ़ने लिखने आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। लेकिन रिजर्वेशन के चलते सभी वर्ग अपना अपना रिजर्वेशन प्राप्त करने के लिए इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिससे कम्युनलिज्म स्प्रेड हो रहा है। वी मूव ऑन आवर चैप्टर कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। कास्ट इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड टू बी प्रिवेलिंग इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। कास्ट हमारे इंडिया में बहुत टाइम से प्रिवेल है, मतलब बहुत टाइम से फैला हुआ है इंडिया में। Casteism could not be eradicated till now despite accepting modern Western political ideology and institution along with democracy. कास्टिज्म को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता। वैसे तो हमारा इंडिया मॉडर्न हो चुका है, वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आ चुकी है, डेमोक्रेसी है, बहुत से इंस्टीट्यूशन इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कास्टिज्म को इंडिया से इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं। बाय वे ऑफ सपोर्टिंग जस्ट एंड अनजस्ट डिमांड ऑफ एसोसिएशन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, these groups have exploited merely for vote banks, which has been created a rift and animosity amongst different castes. कास्ट के बेसिस पे जो ग्रुप्स बने हैं वो अपनी जस्ट और सही और गलत डिमांड्स को सरकार के सामने रखते हैं। क्यों? सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए। उन लोग जो नेता वगैरह होते हैं ये किस चीज़ को उठाते हैं? कास्ट को उठाते हैं। वो अपनी वोट बैंक भरना चाहते हैं, इसलिए वो कास्ट का टॉपिक उठाते हैं। हमेशा उस लीडर को खड़ा करते हैं उस एरिया में जिसमें उस कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ये सिर्फ वोट बैंक्स के लिए किया जाता है, इससे दंगे वगैरह होते हैं। तो ये कास्ट का एक नेगेटिव पॉइंट है कि कास्टिज्म इंडिया में नहीं होना चाहिए। नाउ वोट बैंक पॉलिटिक्स हैज़ नॉट ओनली इंसिस्टेड रेशियल फीलिंग्स बट ऑल्सो क्रिएटेड सोशल टेंशन। वोट बैंक पॉलिटिक्स सिर्फ लोगों के बीच में रेशियल फीलिंग क्रिएट नहीं करती, बल्कि सोशल टेंशन्स भी होता है। दो ग्रुप्स के बीच में दंगे फसाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कास्टिज्म है, एक ऊंची कास्ट एक नीची कास्ट। ये सब है। At the outset, there was emergence of class system in order to organize different groups in the society, which was based purely on work and profession. अगर हम ये देखें तो क्लास सिस्टम एक और कारण से स्प्रेड हुआ है कि दो डिफरेंट ग्रुप्स वर्क और प्रोफेशन के कारण डिवाइड हुए हैं। कास्ट सिस्टम वर्क, प्रोफेशन, रंग रूप को लेके भी स्प्रेड होता है। क्लास अरेंजमेंट हैज़ डेवलप्ड इनटू कास्टिज्म इन मॉडर्न टाइम। जो ये मिडिल क्लास, हायर क्लास ये होते लोअर क्लास है, इनसे
कास्टिज़म भी डेवलप होता है। ये क्लासेस को लेके, रंग रूप को लेकर और वर्क प्रोफेशन को लेकर कास्टिज़म स्प्रेड होता है, विच इज़ पॉजिंग अ सीरियस चैलेंज टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, जो हमारे कंट्री की एकता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। वैसे किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, बट इंडिया में कास्टिज़म और कम्युनलिज्म कुछ ज़्यादा ही है। The British tried to introduce separate electoral system for untouchables, but Gandhi opposed these strongly. ब्रिटिशियर्स ने अनटचेबल के लिए नए सिस्टम्स लाना चालू किया, लेकिन गांधी जी ने इन्हें अपोज किया और इसी पॉइंट पे पुणे पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में साइन ही हुआ। सो ये याद रखना है, पुणे पैक्ट किन दो के बीच में साइन हुआ था, गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन दिस पैक्ट एन अरेंजमेंट वॉज मेड टू रिजर्व सीट्स फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज क्लासेस। इसके अंदर पुणे पैक्ट में क्या था कि भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने किया था, जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम लाया जाएगा, उन्हें नौकरियों में फ़ायदा मिलेगा, सीट्स रिजर्व मिलेगी, उनकी सीट कोई और नहीं ले सकता, सिर्फ अनटचेबल्स को ही वो सीट्स मिलेंगी। सो कास्टिज्म वॉज एन एनकरेजमेंट टू फ्लरिश बाय द वोट बैंक पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज and their representative to serve their petty interest and pleasure and lust of power. कास्टिज्म ने वोट बैंक को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें सिर्फ थोड़े बहुत इंटरेस्ट के लिए और पावर के लिए उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स की, जिसने कास्टिज्म को इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर रिलीजन्स को नहीं करती, मतलब लेकिन पॉलिटिक्स को भी बहुत बड़े वे में अफेक्ट करती है। इन सोशल एंड रिलीजियस फील्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्टिज्म हैड डिक्रीज। सोशल रिलीजियस फील्ड में ये कास्टिज्म डिक्रीज हुआ है, लेकिन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ये पॉलिटिशियंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और इनका बहुत प्रभाव भी ज़्यादातर पॉलिटिक्स में ही पड़ता है। For political gains, casteism has been used as snare. पॉलिटिशियंस के लिए एक जाल की तरह है, जिसमें ये भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और कास्टिज्म करते हैं। Caste is such a social group which regards itself as separate entity having special characteristic and is perform marriage within its community and which has traditional line of occupation. कास्ट वो सोशल ग्रुप होता है जो सेपरेट होता है, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो मैरिजेस भी अपनी ही कम्युनिटी में करते हैं, उनके अपने ट्रेडिशन होते हैं, अपने ऑक्यूपेशन होते हैं। रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है? कास्टिज्म प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्टिज्म इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण, कास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी ऑफ इंडिया। जयप्रकाश नारायण के अनुसार कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है इंडिया में, बिकॉज अगर कास्ट नहीं होगी तो इन नेताओं की वोट बैंक बढ़ेगी कैसे। द रोल ऑफ कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स कैन बी क्लैरिफाइड एज रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन डिसीजन मेकिंग। कास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिसीजन मेकिंग में। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज भी कास्ट के बेसिस में अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है। प्रैक्टिस ऑफ वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेसिस पे ही वोटिंग भी ली जाती है, वोट्स भी कास्ट के बेसिस पे ही मिलते हैं। अगर कोई हिंदू खड़ा हुआ है किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो वहाँ के सारे हिंदू उसको वोट देंगे, मुस्लिम्स वोट नहीं देंगे। अगर किसी से कोई गुजर वगैरह खड़ा हुआ है तो उस एरिया के सारे गुजर उसको देंगे, किसी और दूसरे को नहीं देंगे, चाहे दूसरा बंदा ही कितना अच्छा हो, बट सिर्फ अपनी कास्ट को देते हैं। सो ऐसे ये कास्ट पॉलिटिक्स में वर्क करती है। कास्ट ओरिएंटेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट्स। जब कैबिनेट्स चुने जाते हैं तभी कास्ट के बेसिस पे चुने जाते हैं। कास्ट और एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ काम करती है। कास्ट प्रेशर ग्रुप, कास्ट एक प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करती है। कास्ट सपोर्ट इन इलेक्शन कैंपेन, कास्ट के सपोर्ट से इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह रन होते हैं। कास्ट इन स्टेट पॉलिटिक्स में भी कास्ट की बहुत ज़रूरत होती है। द राइज ऑफ पावरफुल पॉलिटिकल क्लास, और कास्ट से ही एक पावरफुल पॉलिटिकल क्लास भी जन्म लेती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, अब हम ये पढ़ेंगे। द कास्ट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन हैव इंक्रीज कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल एम्बिशन। जो ये कास्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर एसोसिएशन होती है, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को इंक्रीज करती है, उनके एम्बिशंस को, उनके सपनों को
इंक्रीज़ करती है। जो मतलब किसी कास्ट के पर्टिकुलर लोग होते हैं उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाने के। द कास्टिस्ट लीडर ऑब्टेन पॉलिटिकल गेन्स बाय रेजिंग सोशल इशूज़। जो कास्टिस्ट लीडर होते हैं वो उन्हें पॉलिटिकल गेन्स बाय रेजिंग सोशल, वो इन्हीं सोशल इशूज़ को उठाते हैं। द रिलेशन ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स आर डायनामिक। जो रिलेशन है कास्ट और पॉलिटिक्स का वो डायनामिक है। जो कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन है वो गतिशील है। दैट इज़ दे डू नॉट रिमेन द सेम, लेकिन सेम नहीं है। बिसाइड पॉलिटिशियंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एट लोकल लेवल ऑल्सो देयर इज एथिकनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बिसाइड पॉलिटिसाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिसाइजेशन होता है और लोकल लेवल में एथिकसाइजेशन होता है पॉलिटिक्स के बेसिस पे, यानी जातीयकरण होता है पॉलिटिक्स के बेसिस पे। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज्म। अब कास्टिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? रिलेशन ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स हैज़ प्लेड अ बाइंडिंग एंड कोहेसिव रोल बिटवीन पीपल। जो कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन है वो एक बाइंडिंग, एकजुटता की तरह काम करता है लोगों के बीच में। द पीपल ऑफ सेम कास्ट असेंबल एट अ प्लेस टू टेक पार्ट इन सोशल पंचायत इवन फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस। एक कास्ट के लोग एक सोशल पंचायत के लिए, चाहे वो दूर के हो या पास के, लेकिन अपनी कास्ट की पंचायत में आते हैं। दे मेंटेन अ कनेक्ट विद वन अनदर ओइंग टू डेवलप टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की मदद से ये एक दूसरे के बीच में कनेक्शन बना के रखते हैं। देयर इज़ एन ऑब्वियस इन्फ्यूजन ऑफ स्प्रिट एंड सोशलाइजेशन एंड म्यूचुअल यूनिटी बिकॉज ऑफ द कास्ट बॉन्डिंग। और इनके बीच में सोशलाइजेशन और म्यूचुअल यूनिटी भी रहती है क्योंकि इनकी कास्ट सेम है, तो सेम कास्ट के बीच में म्यूचुअल यूनिटी रहती है। ड्यू टू कास्ट पॉलिटिक्स देयर हैज़ बीन अ पॉलिटिकल एक्टिविज्म इन पब्लिक। कास्ट पॉलिटिक्स के कारण लोगों के बीच में पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी रहती है, उन्हें वो जागरूक भी रहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ इम्पैक्टेड सोशल कल्चर। कास्ट पॉलिटिक्स ने सोशल कल्चर को भी इम्पैक्ट किया है। अमंग ऑल द कास्ट इन द सोसाइटी द लोअर कास्ट फॉलो द अपर कास्ट इन देयर ईटिंग हैबिट्स, क्लोथिंग, लाइफस्टाइल एंड थॉट। जो लोअर कास्ट होती है वो हमेशा अपर कास्ट को देखकर फॉलो करती है, चाहे ईटिंग हैबिट में हो, क्लोथिंग को हो, लाइफस्टाइल रहने में हो या फिर सोचने में हो। एंड द रिजल्ट देयर हैज़ बीन अ कल्चर यूनिटी इन द सोसाइटी, जिससे कल्चर यूनिटी बढ़ती है सोसाइटी में। सो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कास्टिज्म से क्या क्या होता है। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ एंड रुडोल्फ द कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ लेसन द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड इंक्रीज सिमिलरिटीज अमंग द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट। जो कास्ट पॉलिटिक्स होती है वो सेम कास्ट के बीच में डिफरेंसेस को कम करती है और सिमिलरिटीज़ को बढ़ाती है। डिफरेंट कास्ट में, अलग अलग कास्ट में सिमिलरिटीज़ को बढ़ाती है, क्योंकि जब रहना खाना वो सेम करेंगे तो फिर उनमें सिमिलरिटी बढ़ेगी, उनका कनेक्शन ज़्यादा होगा, उनका बॉन्ड बढ़ेगा। सो ये कुछ है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं कास्टिज्म के? बिकॉज ऑफ स्ट्रगल ऑफ एथेंटिक इंटरेस्ट ऑफ कास्ट देयर हैज़ डेवलप एनिमोसिटी एंड सच एज देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेंशन अमंग द कास्ट इन द सोसाइटी। जब डिफरेंट कास्ट के बीच में स्ट्रगल चल रहा होता है, सबको रिजर्वेशन चाहिए होता है, कोई और डिमांड उन्हें अपनी रखवानी होती है या फिर फुलफ़िल करवानी होती है, तो उनके बीच में दुश्मनी बढ़ती है, सोशल टेंशन राइज होता है। Different castes struggle for their social interests, and on many occasions the decision taken by the government under pressure given birth to unrest in the society and the country. और कास्ट स्ट्रगल के कारण ही गवर्नमेंट को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं सोसाइटी और कंट्री के लिए जो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेशर आ रहा होता है कास्ट की तरफ से। जब कुछ पर्टिकुलर कास्ट ये धरना वगैरह देती है तो सरकार को भी उनकी बात माननी पड़ती है, जैसे गुर्जर आंदोलन वगैरह होते हैं। सो जब ये होते हैं तो सरकार कुछ नहीं कर पाती, ये तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। अब सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अगर सरकार ने कुछ लाठीचार्ज वगैरह किया तो उनमें एनिमोसिटी, दुश्मनी वगैरह होगी, दंगे वगैरह हो जाएंगे, जो किसी एक प्रॉस्पर कंट्री के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो सरकार को इनकी भी बात माननी पड़ती है। एज अ रिजल्ट ऑफ कास्ट अरेंजमेंट देयर हैज़ बीन अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रेस बिटवीन द लोअर कास्ट एंड द अदर कास्ट। जब कास्ट अरेंजमेंट्स होते हैं, मतलब मैरिजेस वगैरह वो कुछ ऐसी होती है, तो लोगों के बीच में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट भी बनता है। जब उनकी बैठती नहीं तो वो एक दूसरे पे विश्वास क्यों करेंगे? इससे लोअर कास्ट और कुछ अदर कास्ट के बीच में होता है, जैसे हमेशा होता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में कितने डिफरेंसेस होते हैं।
to fight an election on the basis of caste and the caste votes on the same basis are the result of the casteism. जब कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स की जाती है तो इससे कास्टिज्म को बढ़ावा मिलता है, जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। देखिए, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कास्ट और कास्टिज्म क्या होता है। कास्ट में दुश्मनी नहीं होती, कास्ट मिलजुल के साथ रहना चाहती है, लेकिन कास्टिज्म क्या होता है, उनमें फूट डाली जाती है, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कास्ट आप पे कब्जा कर लेगी या आपका कुछ नहीं रहेगा। सो कास्टिज्म एक अलग है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है हमारी सोसाइटी के लिए। कास्ट ठीक है, ये होता है, कास्टों में दुश्मनी नहीं होती, लेकिन कास्टिज्म में ये ऐसी फीलिंग डालते हैं लोगों के अंदर, सिर्फ पॉलिटिक्स के कारण है, कुछ और भी कारण जैसे अभी बताया था वर्ण वगैरह, जाति वगैरह। सो ये भी कुछ कारण हैं, लेकिन अब जो मेन कारण है वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिसमें कास्टिज्म सबसे ज़्यादा है। फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्री डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रिंसिपल एंड थॉट। अगर हमें हमारी डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिलजुल के चलना पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और थॉट्स उनके सेम होने चाहिए। इफ़ दीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, अगर ये कास्टिज्म के बेसिस पे बनेंगे, दैन प्रिंसिपल एंड थॉट्स बिकम इनएक्यूरेट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। तो जो ये प्रिंसिपल थॉट होंगे वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, वो कभी मैच नहीं करेंगे। कास्ट इंट्रोड्यूस्ड थॉट्स गिव मार्जिन टू ऑर्थोडॉक्सी एंड एज सच साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव आउटलुक्स कैन नॉट बी डेवलप। जो ये कास्ट के थॉट्स होते हैं ये ऑर्थोडॉक्सी को डेवलप करते हैं, मीन्स एक पिछड़ी सोच को डेवलप करते हैं जो किसी कंट्री का साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव आउटलुक डेवलप नहीं होने देते। बिकॉज ऑफ कास्टिस्ट थॉट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड बिजनेस सफ़र इन अ बिग वे। ये कास्टिस्ट थॉट के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। कास्टिज्म इज़ अगेंस्ट द वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, जो कास्टिज्म और फ्रीडम और इक्वलिटी के वैल्यूज़ के कम्प्लीटली अगेंस्ट हैं। ट्रू डेमोक्रेसी मस्ट बी फ्री फ्रॉम कास्टिज्म एंड इन्फ्लुएंस ऑफ टेररिज्म। जो ट्रू डेमोक्रेसी है उसे कास्टिज्म और टेररिज्म से दूर होना चाहिए, उनके इन्फ्लुएंसेस में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट डज नॉट वर्क एफिशिएंटली अंडर द कॉम्प्लेंशन ऑफ बिग पावरफुल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी अगर बिग पावरफुल सोशल ऑर्गेनाइजेशन उस पर प्रेशर डालेंगे तो। कास्टिज्म अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट कास्टिज्म डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है। कास्टिज्म क्रिएट्स डिसइंटीग्रेशन, डिवीज़न एंड रॉन्ग मेंटालिटी इन द सोसाइटी। जो कास्टिज्म है वो सोसाइटी को तोड़ती है, उसमें डिवीज़न लाती है, रॉन्ग मेंटालिटी सोसाइटी में भरती है। कम्युनलिज्म मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब कम्युनलिज्म क्या होता है, ये होता है सांप्रदायिकतावाद। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ रिलीजियस कल्चर एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप और कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशनली कंसिडर itself separate class and puts political demands on the basis of religions and cultural grounds and give priority to its demands over national and social interest and is called term communalism। जब कोई रिलीजियस मतलब कोई जाति, धर्म, कोई डिफरेंट कल्चर के बेसिस पे कोई कम्युनिटी या ग्रुप बनता है, वो अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स रिलीजन या कल्चर के बेसिस पे रखता है और वो नेशनल सोशल इंटरेस्ट को कम्प्लीटली अनदेखा कर कम्युनलिज्म को फॉर्म करता है। सो इट्स कॉल्ड कम्युनलिज्म। Such emotions and activities come under communalism where the emphasis on the interest of a particular group is made on the basis of religion and language। वो इमोशन और वो एक्टिविटीज़ कम्युनलिज्म के अंडर में आते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पे बना होता है। दीज इंटरेस्ट आर गिवन मोर प्रायोरिटी दैन नेशनल इंटरेस्ट। इन इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है नेशनल इंटरेस्ट की बजाय, और ये एक आउटलुक और ये एक सेपरेशन का आउटलुक डेवलप करते हैं या एनकरेज करते हैं। Objective of communal organization. The objectives of communal organization are to mount pressure on administration to obtain optimum power, dignity and political rights for their members। ये जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे इतनी पावर, इतना प्रेशर डाल देना जिससे वो उनको पावर, डिग्निटी और पॉलिटिकल राइट्स देने पे मजबूर हो जाए। ओरिजिन ऑफ कम्युनलिज्म। The problem of communalism in India is contemporary to the British rule। जो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है ये इंडिया में ब्रिटिश रूल से ही स्टार्ट हुई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वॉज द बेसिस ऑन कम्युनलिज्म। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वो कम्युनलिज्म पे ही बनी हुई थी। द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट
of British imperialism in India was because of diplomatic moves of the British and also on account of political struggle between Hindus and Muslims. जो British imperialism का development हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश ने डिप्लोमेटिक मूव चले थे, इससे पॉलिटिकल स्ट्रगल बढ़ा हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ये ब्रिटिशर्स की चाल थी। उन्होंने कम्युनलिज्म को अपनाया। उन्होंने कम्युनलिज्म के बेसिस पे हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड किया। कम्युनलिज्म इज इंडिया केप्ट ऑन ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इंडिया में कम्युनलिज्म बढ़ता गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण। ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्दर इंक्रीज दिस प्रॉब्लम बाय इंट्रोड्यूसिंग कम्युनल इलेक्टोरल प्रोसेस। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे कब इंक्रीज़ किया? जब उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरल प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया। इन 1940 मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड टू नेशंस प्रिंसिपल। एट लास्ट 1947 इंडिया वॉज पार्टीशनड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म। और आप सब जानते ही है कि इंडिया का बंटवारा ही कम्युनलिज्म पे हुआ था कि एक पार्ट मुस्लिम्स को दिया जाएगा, एक पार्ट हिंदूज़ को। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मुस्लिम्स और हिंदूज़ को इतना भड़का दिया था कि वो एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पा रहे थे, जिससे फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशंस की पॉलिसीज़ दी और इंडिया और पाकिस्तान बना दिया गया। सो ये याद रखना है कि 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशंस पॉलिसी दी 1947 में। कॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म के क्या कॉज है और क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग मेन रीज़न। जो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम्स है वो ये है। बिटर मेमोरीज ऑफ पार्टीशन की कड़वी मेमोरीज। जब जानते हैं पार्टीशन हुआ था तो कितनी ज़्यादा मारकाट मची थी। वहाँ से हिंदुओं को नहीं आने दे रहे थे, यहाँ से मुस्लिम्स को नहीं जाने दे रहे थे, सारी जगह मारकाट मच गई थी। नर्चरिंग ऑफ फीलिंग ऑफ सेपरेशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। इससे सेपरेशन की जो पॉलिसी है उससे नर्चर मिलता है, वो फलती फूलती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इस सेपरेशन की ही पॉलिसी को नर्चर कर रहे हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है कम्युनलिज्म का। इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम। इसके कारण मुस्लिम्स में एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दिखाई देती है। लेगेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट में ढील दिखाई देती है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा एंड कॉन्स्पायरेसी। पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा और उनके षड्यंत्र, पार्टी पॉलिटिक्स, फैक्शनल पॉलिटिक्स एंड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। पार्टी पॉलिटिक्स होता है, फैक्शनल पॉलिटिक्स होता है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स तो हम सब जगह है। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट की पॉलिसी, फॉरेन मनी, पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक, ये सब प्रॉब्लम है कम्युनलिज्म की। बैड रेपुटेशन ऑफ communalism. Because of problem of communalism, the country has to face many problems, repercussion, and out of these many fallouts are. कम्युनलिज्म के प्रॉब्लम के कारण इंडिया को रेपुटेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और इसके कुछ फॉलआउट्स हैं। सोशल स्प्लिट, म्यूचुअल इलविल एंड एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रेस। लोगों के बीच में वो सोशली स्प्लिट हो गए, बट गए। म्यूचुअल इलविल हुई, लोगों में अब म्यूचुअलिटी बिल्कुल नहीं है, वो एक साथ नहीं रहना चाहते, उनमें ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर बन गया है। इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू कम्युनल रियॉट्स। इकोनॉमिक लॉस हुआ कम्युनल दंगे के कारण। लॉस ऑफ लाइफ ड्यूरिंग कम्युनल क्लैशेस एंड रियॉट्स। कम्युनल क्लैश और रियॉट्स के कारण जिंदगी की हानि, मतलब बहुत सारी जाने गए। बर्थ टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को जन्म मिला। सैबोटाज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। नेशनल यूनिटी पे धब्बा लगा और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड खतरे में है। थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को भी अब खतरा है क्योंकि पाकिस्तान बन गया कम्युनलिज्म के कारण। सो ये तो है। हिंड्रेंस टू इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रुकावट। सजेशन टू रिमूव कम्युनलिज्म। The main suggestion to remove communalism are as follows. Government should make efforts to establish a sense of equality and practical term. Government को ऐसे efforts बनानी चाहिए, ऐसी sense of equality बनानी चाहिए, वो भी practical terms में, not on paper form but on practical terms, जिससे communalism कम हो. There should be inclusion of eternal moral and spiritual values in education. Education में moral, spiritual, eternal values को डाला जाना चाहिए. No special concession or grant should be given to any faction on the society on the basis of its religion. कि उनको किसी भी रिलीजन के बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को कोई स्पेशल राइट्स प्रोवाइड नहीं करवाने चाहिए। बाय डिस्कार्डिंग द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की पॉलिसी को डिस्कार्ड करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
अपीसमेंट की पॉलिसी को डिस्कार्ड करे और गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड को बढ़ावा देना चाहिए। There must be set of rules to restrict any party from seeking or campaigning for votes on the basis of religion lines. ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिससे किसी भी पार्टी को रोका जा सके ऐसे कैंपेन करने से जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती है। हिंदी शुड बी मेड टू कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, हिंदी को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज बनाना चाहिए ऑफ ऑल एंड एफर्ट्स टू दिस एंड शुड बी मेड बाय द राइजिंग अबव पॉलिटिकल कंसिडरेशन। और इसको हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल कंसंट्रेशन को साइड में रख के हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। ऑल रिलीजन कॉन्सेग्रेशन शुड बी ऑर्गेनाइज सो द पीपल गेट नॉलेज ऑफ टेनेंट्स ऑफ अदर रिलीजन्स एंड हियरबाय देयर विल बी अ रिलीजियस टॉलरेंस। और रिलीजियस कॉन्ग्रेशन, सारे रिलीजियस की पढ़ाई करवानी चाहिए, सबको पता होना चाहिए किस रिलीजन में क्या है, जिससे लोग किसी दूसरे रिलीजन को टॉलरेट कर पाए, उसे अपना पाए या उसे सहन कर पाए। उसे देख के उनके मन में एनिमोसिटी की भावना नहीं आनी चाहिए। नो पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फॉर्म्ड इन द नेम ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006। अभी सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्या है ये देखते हैं। In order to study the social, economic and educational status of Indian Muslim and also to be suggest measures to improve their condition, a committee was constituted under the chairmanship of राजेश सिंह सच्चर। राजेश सिंह सच्चर के नाम पे सच्चर कमेटी रखी गई है। इसके अंदर क्या है कि सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस देखना है हमें इंडियन मुस्लिम का, और ये भी सजेस्ट करना है कि उनकी कंडीशन कैसे इम्प्रूव की जाए। ये कमेटी जो बैठाई गई राजेश सिंह सच्चर के अंडर में, इसे कहते हैं सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006। आफ्टर स्टडिंग द कंडीशन ऑफ मुस्लिम, सच्चर कमेटी गेव सम सजेशन। मुस्लिम्स की कंडीशन को देखने के बाद सच्चर कमेटी ने कुछ सजेशन दिए। वेयर एंड देयर वाज 15 शेड्यूल्ड प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज एंड ऑल्सो कंसेशन ऑफ मुस्लिम गर्ल ऑन द टॉप ऑफ रिकमेंडेशन। इसमें 15 शेड्यूल प्रोग्राम बनाए गए जो माइनॉरिटीज़, जो मुस्लिम में माइनर लोग हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, और मुस्लिम गर्ल्स को टॉप पे रिकमेंड किया गया है। आप जानती ही है कि मुस्लिम्स में गर्ल्स बहुत पिछड़ी हुई है, सो उनको आगे लाने के लिए भी ये 15 शेड्यूल प्रोग्राम बनाया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन देने के लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड रिलेटेड इवेंट्स देख लेते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया कम्युनल लाइन में 1905 में। सो ये याद रखना है, ये सारी डेट्स तो आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया था कम्युनिस्ट के बेसिस पे। उन्होंने कुछ ऐसे ग्रुप्स बना दिए थे जिसके वजह से बंगाल डिवाइड हो गया। आपको पता है ना, बंगाल डिवाइड हो गया और उसका दूसरा हिस्सा बिहार में मिल गया। सो under the pretext of protecting of rights of Indian Muslim, All Indian Muslim League was established। 1906 में All Indian Muslim League establish हुई। 1914 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशंस की थ्योरी दी। 1947 में इंडिया का पार्टिसिपेशन हो गया कम्युनलिज्म के बेसिस पे। 1950 में रियॉर्स इरप्टेड सिंस 1952 टिल डेट। 1950 से रियॉर्स अब तक चलते आ रहे हैं, दंगे अब तक चल रहे थे। रूट कॉज ऑफ मैनी ऑफ दम, क्योंकि इसके कुछ मुख्य कारण है। ओवरटली और कवर्टली has been the communal polities or factional polities। 1981 में in the period between 1981 and 1993 Pakistan made all possible attempts to ignite and keep boiling communal animosity between Hindus and Sikhs in India। 1981 में भी communal animosity दुश्मनी चलती रही हिंदू और सिखों के बीच में इंडिया में। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 1993 में, जो कि पाकिस्तान की कॉन्स्पायरेसी थी, पाकिस्तान का षड्यंत्र था, विच वॉज एम टू क्रिएट अ ब्लडी स्ट्राइक बिटवीन हिंदूज और मुस्लिम, जिसका मुख्य कारण क्या था कि हिंदूज और मुस्लिम के बीच में एक ब्लड स्ट्राइक करवाना चाहते थे, उन्हें आपस में लड़वाना चाहते थे। 2006 in order to look into social, economic and educational condition of Indian Muslim and also suggest measure to improve। 2006 में क्या हुआ था, सच्चर कमेटी फॉर्म्ड हुई थी। 7 मेंबर्स की सच्चर कमेटी थी। चेयरमैन कौन थे, इसके रिटायर्ड जज राजेश सिंह सच्चर 2006 में बनी थी। इसमें मुस्लिम्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात कही गई थी और उसके लिए वर्क किया गया था। If you like this chapter, so please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.